For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 25 में। जो जानकारी है, जो संभावना है, तब जबकि मथुरा और वृंदावन दोनों नगर पालिकाएं मिलकर के मथुरा नगर निगम की शक्ल ले चुकी हैं, तो ऐसे में ये जानकारी है कि अभी तक जो ये वार्ड संख्या 25 थी, आने वाले समय में मथुरा नगर निगम के अंतर्गत ये वार्ड संख्या 24 कहलाएगी। और इसी वार्ड में हम इस समय पहुंच चुके हैं और यहाँ की जनता के साथ मिलकर के शुरू करने जा रहे हैं अपना ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। उद्देश्य वही, सोच वही, हमारी कोशिश वही कि पालिकाओं में पालिका के अंतर्गत विभिन्न वार्डों की शक्लो सूरत कैसी थी, वहां की जनता का जीवन यापन कैसा था, समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ, जनता किस हाल में जीती थी। और अब जबकि ये नगर निगम हो गया है, तो ऐसे में जनता क्या उम्मीदें रखती है, क्या आशाएं हैं, कितना विकास और किस तरीके के बदलाव अपने क्षेत्र में ये जनता चाहती है। और इसी को लेकर के इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 में। मैं जल्दी से यहाँ के मंच का भी आपसे परिचय करा देता हूं। अभी मंच पर आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 25 से जो सभासद रहे, यानी निवर्तमान सभासद नुन्ना खान यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पर हंसराज शर्मा जी हैं, ये इन्हीं के सामने चुनाव लड़े लेकिन पराजय का सामना इन्हें करना पड़ा। और उसके साथ साथ यहां संतोष कुमार श्रीवास्तव भी मंच पर मौजूद हैं, ये भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, किंतु इन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा था। विजयी होकर के निकले थे नुन्ना खान, जो इस समय निवर्तमान सभासद के तौर पर हमारे साथ इस मंच पर है। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और उसके अतिरिक्त आप देखिए कि बहुत उत्साही, बहुत अच्छी संख्या में यहां वार्ड संख्या 25 की ये जनता, जो अभी तक 25 था, आने वाले समय में 24 होना है, वहां की जनता हमारे साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं हैं, पीछे तक बहुत सारे लोग खड़े हैं। और एक अच्छा सा लगता है कि बहुत देर से ये लोग थे कि आप लोग बस कार्यक्रम शुरू करिए, हम आ जाएंगे। तो बड़ी संख्या में ये जनता आई है। बहुत बहुत स्वागत नियो न्यूज की तरफ से आप सभी का वार्ड संख्या 25 की जनता, जो अब वार्ड नंबर 24 की जनता कहलाएगी। आप सभी की तालियों के बीच शुरू कर लेते हैं अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस अभिवादन का। और इसी में हम सबसे पहले आपको अपना एक कवरेज दिखाएंगे, अपनी एक छोटी सी कैप्सूल, एक वीडियो दिखाएंगे जो हमने वार्ड नंबर 25 में तैयार किया है। वार्ड नंबर 25 में हमारी टीम, हमारी साथी पारुल इस क्षेत्र के, इस वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में होकर के गई। यहां उन्होंने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कैमरे पे यहां के दृश्य लिए, यहां की जनता से बात की और यह जाना कि वार्ड नंबर 25 किस हाल में है। इस कवरेज को देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि अभी भी वार्ड नंबर 25, जो अभी तक 25 था, और यहां की जनता विकास की ओर टकटकी बांध करके देख रही है। अभी भी विकास की बहुत सारी संभावनाएं इस वार्ड नंबर 25 में है। जल्दी से ये वीडियो देख लेते हैं। गई पालिका आया निगम नियो न्यूज की खास पहल के चलते हुए आज हम वार्ड नंबर 25 में हैं। जाने यहाँ की क्या है समस्या, क्या है यहाँ की परेशानी, जनता की जुबानी। समस्या जे दीदी का मतलब जाओ राशन पे तो ऐसे राशन देता नहीं है, मतलब परेशान करते हैं। राशन वाला आपका राशन नहीं देता, परेशान क्यों करता है? टाइम तो नहीं आते हैं कि जिसका नाम है उसे भेजो, और बच्चा जैसे नंबर लगा देते हैं तो कट्टी अट्टी हटा देते हैं कि मतलब ना, मतलब आपका राशन वाला आपको राशन नहीं देता है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, क्या समस्या है? अब देखो
मट्टी तेल लेवे जामे तो कट्टी ने फेंक दे, लातन ते देवे नहीं है। और राशन की जगह डायरी बनवा रखी है और सामान देवे नहीं है। आपको राशन वाला राशन नहीं देता? नहीं दे रहा। आपका नाम क्या है? दाऊदयाल। दाऊदयाल जी, बताइए आगे सफाई। नाले भरे रहते हैं, गंदगी आती है तमाम, ये समझ लो साड़ी का गंदा जैसे बैठो पानी वगैरह आता है उसमें। नालों की कब से सफाई नहीं हुई है? अब यहाँ तो मैंने देखा है बिल्कुल सफाई नहीं होती है, नाले भरे रहते हैं हमारे। कूड़े की बात है, सब कूड़े नाली में डाल रहे हैं कूड़े, और कूड़े के लिए कोई गाड़ी भाड़ी है नहीं यहाँ पर जिसमें कूड़े को डाले हैं। हाँ, सब नाली में डाल रहे हैं। कौन डाल के जाता है? सभी घर वाले या सफाई कर्मी? सफाई कर्मी नहीं, यहीं के आदमी आस घर वाले। आपका नाम क्या है? ललता। हाँ लता जी, बताइए। कहने में कोई राशन फासन ना तो मिल जा। किसने बोला आपको? बनवाई 24 ने। अच्छा। हाँ, कोई राशन फासन ना। हाँ राशन डीलर है। हाँ। मेरा नाम कुंज बिहारी है। बिहारी जी, बताइए क्या समस्या है? यहाँ की जो समस्या है मैडम, देखिए नाली है यहाँ, सब इनकी सफाई वगैरह नहीं होती है। सबसे बड़ी जो आज की समस्या वो है यहाँ के राशन डीलर के प्रति। राशन डीलर जो है कृष्णकांत चतुर्वेदी, उसको 12 साल से ही उसका चला रहा छोटा भाई। गुंडई समझिए या राजनीतिक सोर्स समझिए, 2-3 दफा यहाँ की जनता ने कोटे को कैंसिल करवा दिया है। राजनीतिक सोर्स के जरिए ये उसको बहाल करा लेता है फिर से। पूनम जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? ये ना तो राशन दे ना कछु देवे, वो किला पर है। आपको भी राशन नहीं मिलता? नहीं है, राशन बनावे ना है। लाइटों को ना आ रही, लाइटों कम आ रही है। अच्छा, सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई तो बिल्कुल ना है। रो सब कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है आपकी जो इन पे? नहीं है। नहीं है, कभी कोई लाइट नहीं लगी। मैं थोड़ा समझाओ जा भगवान सिंह, तो मैं बोला मेरा राशन दे दो कि अब का महीना मिलेगा, तुम्हारा आधा चढ़ गया और महीना मिल जाएगा। मैं या को महीना गोल क्यों है मेरा। तो ये था हमारा यहाँ का कवरेज जो आपने वार्ड नंबर 25 का देखा। इससे आपको स्वतः अंदाजा लग गया होगा कि वास्तव में अभी बहुत कुछ हो सकता है, असीम संभावनाएं। जनता न जाने कितनी समस्याओं का जिक्र कर रही है, न जाने कितनी सुविधाओं का यहाँ पर जनता अभाव कहती है। और वो सिर्फ कह नहीं रही, वो दृश्य भी साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है वार्ड नंबर 25, जो आने वाले समय में 24 की शक्ल ले चुका होगा। यहां पर हमारे साथ निवर्तमान सभासद नुन्ना खान है। सबसे पहले नुन्ना, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको हम अवसर देते हैं कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताएं कि कैसा रहा आपका कार्यकाल, और आप जब खुद देखते हैं अपने क्षेत्र को तो कैसा आपको दिखता है आपका क्षेत्र? मैं पत्रकार साहब से सबसे प्रणाम करता हूं। जी नमस्कार। पूरी कॉलोनी के लिए मैं प्रणाम करता हूं कि मुझे 5 साल के अंदर ये सम्मान दिया। जितने भी जो बस्ती के लोग हैं मेरे, किसी के भी कीच में पाम नहीं होने दूंगा। पहली बात तो मैंने ये चुनाव जब लड़ा था, जब मैंने वादा किया कि किसी के भी गंदे पैर नहीं होने दूंगा इस कॉलोनी के अंदर। जी। तो आज सरकार थी, सरकार ने खूब मेहनत करी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बेचारे ने खूब मेहनत करी, हमारे विधायक जी ने मेहनत करी, चेयरमैन साहब ने भी खूब मेहनत करी, और उनके सहारे से हमने भी मेहनत करी जैसी हमारी वैल्यू थी। सड़क वार्ड नंबर 25 में 7-6 किलोमीटर के बीच में मेरा वार्ड है। सबसे 45 वार्डन में सबसे बड़ा वार्ड मेरा है। बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं, कोई अपना वार्ड बड़ा बताता। चलिए आप अपने कार्य बताइए। तो ये है कि मैंने सबके सहयोग से, बस्ती के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से, जैसा भी, पहली बात तो मैंने रोड पर मेहनत करी, डूडा से भी बनवाए, नगर पालिका से भी बनवाए, और सम्मान भी लिया। उसके बाद में 2-4 महीने सबमर्सिबल भी लगवाई। 2 या 4? 5 सबमर्सिबल। तो आप तो खुद अपनी संख्या कम कर रहे हैं, 2-4 कह रहे हैं। उसके बाद में कुछ लाइट भी लगवाई। अच्छा, कितनी? 8 तो मुझे एक बार मिली थी और 5 एक बार मिली थी। कुल मिला के 13 लाइट अपने क्षेत्र में आप 13 लाइट लगवाने में सफल रहे। जी जी। उसके बाद में अब फिलहाल नल लगे हैं मेरे क्षेत्र में। तो जो मैंने नल लिख के दिए तो वो प्रस्ताव हो गया। उसके नगर निगम बनने के बाद में वो नल हमारी बेमर्जी से लगा दिए गए, लेकिन लगे वो मेरे वार्ड में, तो मेरी मर्जी हो गई। अब जब मेरे वार्ड में लग गए तो मेरी मर्जी हो गई। सड़क बता दी आपने, लाइटें बता दी और पेयजल बता दिया, और बताइए। और ये राशन कार्ड का एक हमारे यहाँ मसला है सर, वो बहुत ज्यादा और है नुन्ना भाई। हाँ जी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जनता के जो शिकार बनेंगे आप राशन कार्ड पे, सबसे ज्यादा पैसे तो और चीजों पे भी बनेंगे। सर मैं राशन कार्ड का मसला यह है कि जब सरकार चल रही थी
तो उस सरकार में हमने राशन कार्ड के फार्म भी भरे और मेहनत भी करी। गो जब सरकार बदल गई तो राशन कार्ड भी बदल गए, किसी का भी एक राशन कार्ड नहीं बना है। कौन सी सरकार की बात करते हैं? जो समाजवादी पार्टी की। पहले समाजवादी पार्टी थी, जो उसके वहां में कार्यकारिणी में राशन कार्ड बने थे जी। उसके बाद भाजपा की आ गई। कितना समय हुआ इस सरकार को इसको आने का? हाँ, नई सरकार कितना समय हो गया? एक मोटा मोटा अनुमान 5 महीने 6 महीने? हाँ, 4-5 महीने। 4-5 महीने। तो अभी ये जनता खुद बताएगी कि ये समस्या सिर्फ 4-5 महीने की है या पुरानी है। चलिए, आप ये दोष दे रहे हैं कि पहले की सरकारों में तो मैं पहले वाली सरकार में सफल रहा, इसमें मेरे को कामयाबी नहीं मिली क्योंकि सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई। लेकिन ये जनता बताएगी कि ये 4 महीने से दुखी है या पहले से दुखी है 5 महीने से। चलिए, ये जैसे 5 महीना से। और बताइए, इसको आगे बढ़ाइए और बताइए। मैं तो पूरा अवसर आपको दे रहा हूं, आप जो चाहें वो बताएं, तभी तो बातचीत की शुरुआत होगी। जो काम किया वैसी है बताऊंगा, झूठ साच। तो इन्होंने अपने काम काफी हद तक बताए हैं। नुन्ना खान यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि सड़कों को उन्होंने किस तरह से बनवाया है, उन्होंने लाइटें कैसे लगवाई हैं। उन्होंने 2-4 कह के बाद में उसे 5 कह दिया कि वहां पर उन्होंने सबमर्सिबल लगवा दिए। अब यहाँ पर हंसराज शर्मा जी भी मौजूद हैं। आप इन्हीं के सामने चुनाव लड़े। हार और जीत, हम लगातार कहते हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी को जीत मिलती है तो किसी को हार। लेकिन फिर भी अगर आप चूंकि भले ही चुनाव हारे हो लेकिन हैं इसी क्षेत्र के निवासी, कैसा है आपका क्षेत्र और 5 साल के इनके कार्यकाल पर क्या टिप्पणी आपकी क्या करना चाहेंगे? सर्वप्रथम कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं नियो न्यूज परिवार का धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस भोली भाली जनता का जी, जो वार्ड नंबर 24 में निवास करती है। इसमें मेरे पिता बुजुर्ग, नौजवान साथी और माता जो बैठी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, भाइयों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है जी, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारी जनता के बीच में आपने कार्यक्रम रखा और हमारी समस्याओं को दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा। जी, देखिए, हमारे सभासद महोदय कह रहे थे अभी तो मैंने लाइटें लगवाई। सभासद महोदय ने पूरी 5 साल समुदायवादी की राजनीति की, न कि सभी समुदाय को लेकर चले हो, ये सभी जातिवादियों को लेकर चले हो, केवल समुदाय की राजनीति की उन्होंने, समुदाय के नाम पर राजनीति की। ये आपका आरोप है? बिल्कुल आरोप है सर। उसके बाद डूंगा से साहब बोलने के बाद डूंगा से रोड बनवाए। डूंगा किसका है? डूंगा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का पैसा था और वो चेयरमैन के द्वारा क्षेत्र में लाया गया। इन लोगों का इसमें कोई रोल नहीं था, चाहे वो वार्ड नंबर 24 का सभासद रहा हो चाहे 25 के सभासद रहे हो, जो अब 24 हो जाए। रही सर हेडपंपों की बात, हेडपंपों को ऐसा है अब तक यहाँ जनता बैठी हुई है, माननीय सभासद जी महोदय बता दें नाम लेके के इन्होंने किस किस पॉइंट पे हेडपंप लगवाए, कितने हेडपंप लगवाए और किस प्रस्ताव में वो पास हुए और कहाँ का वो हेडपंप लगे। अच्छा, आप ये इनको चैलेंज कर रहे हैं? जी, बता पाएंगे? नाम लेके बता दें पॉइंटों को जो अब हेडपंप लगे। कुल कितने हैंडपंप लगवा पाए आप अपने कार्यकाल में? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 16 हैंडपंप मंजूर कराए थे। जी, लगे कितने? हाँ, 16 लगे। 16 लगे। हाँ, आपको पता है कहाँ लगे? हाँ, बिल्कुल बता देंगे। बताइए। और जब नगर पालिका की जब नगर निगम बना का है तो चेयरमैन साहिबा ने हमारी ने जो हमारे भाई साहब कह रहे कहाँ हैं बैठे हैं कि थोड़ा पावर उन पे था जो कि हमारे कैसे को नल नहीं लग पाए, उन्होंने नर निगम बनत के जट उनके इनके पावर में नल दे दिए। जीते हुए सभासद का पावर खत्म हो रहा है, लेकिन पावर काम कर रहा है। ये खत्म, हारे हुए का काम कर रहा है। क्या मतलब है भाई? ये तो आरोप बारी मतलब देखिए ये उन्होंने आपको सीधे आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया है कि हार और जीत, सभासद या गैर सभासद, इससे मतलब नहीं होता। जिसे काम करवाने की इच्छा होती है और जनता जिसके साथ होती है वो काम करवाता है। आप उनके गेंद पाले में उनके में मत डालिए, बचाव करने के लिए दूसरे को घेर रहे हैं। चलिए, अभी आपसे और बात करेंगे। अभी हंसराज जी से दोबारा अवसर आएगा। संतोष कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, आप भी चुनाव लड़े थे और ये शायद देखिए ये जो क्रम है ना, ये पहला दूसरा तीसरे के हिसाब से बैठे हैं। आप 3rd प्लेस पे थे श्रीवास्तव साहब, कांग्रेस से चुनाव लड़ते हो। माइक, चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जैसे अभी मैंने हंसराज जी, पहले तो नुन्ना जी से जाना कि नुन्ना जी आप बताएंगे आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या आपकी अपनी उपलब्धियां। पूरा अवसर इनके पास था। हंसराज जी ने कुछ बातें कह दी हैं, आप किस तरीके से देखते हैं अपने क्षेत्र को और पिछले 5 साल के कार्यकाल को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का और खास करके हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा
कि उन्होंने सदू इलाके में अपना प्रोग्राम आयोजित करके और इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। समस्याएं बहुत सारी थी यहाँ और काफी समस्याएं दूर भी हुई हैं। मैंने विपक्ष में रहते हुए भी एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अनेक समस्याओं का निदान कराने की कोशिश की है। लेकिन कोई मौजूदा सरकार में हमारा कोई विशेष रोल न होने के कारण हमें कोई खास सफलता मिल नहीं पाई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू रीजनल अर्बन मिशन जो कि माननीय विधायक प्रदीप माथुर द्वारा मथुरा में लाया गया था, उसके अंतर्गत 2218 मकान मलिन बस्तियों में निर्माण कराए गए। इसके अलावा सीवर लाइनें डाली गई। इसके अलावा पीपीआर की पाइपलाइन डाली गई और उसके अलावा डूडा जो कि नगरीय विकास अभिकरण है, इनको पैसा आवंटित कराया केंद्र सरकार की तरफ से, जिससे अनेकों कार्य हुए। और इसके अलावा जो क्षेत्र की समस्याएं थी उसमें प्रमुख समस्याएं अब भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ कूड़ा बहुत ज्यादा है लेकिन कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है जी। कोई डस्टबिन या कूड़ेदान नहीं है। टोटल हमारे वार्ड का कूड़ा नालों में प्रवाहित कर दिया जाता है। मतलब नाला ही डस्टबिन बन गया। नाला ही डस्टबिन। तो अगर नाले को डस्टबिन बना देंगे तो फिर नाला तो और ज्यादा आगे जाके और विषम स्थिति होगी। देखिए, इसके संबंध में मैंने कई बार हमारे नगरायुक्त महोदय से भी संपर्क किया था, उनको प्रार्थना पत्र भी दिए थे। तो उनका कथन है कि हमारे पास कूड़ेदान बहुत बड़े बड़े हैं और इस क्षेत्र की गलियां छोटी हैं और हमारे पास जो मशीन है वो बड़े कूड़ेदानों की है, हम बड़े जो कूड़ेदान है वही रखवा सकते हैं। लेकिन किसी पंचायती जगह का तो चयन हो सकता था ना, जहाँ ये मार्ग भी बहुत चौड़ा है जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये समस्या का निर्धारण उन लोगों को करना था। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था इस बारे में, लेकिन हो नहीं पाया, कुछ हो नहीं पाया। अच्छा, अभी मैं एक बात बताइए श्रीवास्तव साहब, बिल्कुल एकदम से दिल से सच्ची बात बताइए। अब वो तो बताइए कि आप तो बता भी देंगे, अब जब नगर निगम बन गया है तो आप भी तैयारी में जुटे हुए हैं? देखिए, माइक नजदीक कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि इससे अब क्षेत्र की जनता और मेरा विश्वास और ये सब कुछ फैसला करेगा इस बारे में। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की कि आपने अभी 5 साल के गुजरे हुए कार्यकाल पे कम और अपने प्रयासों पर ज्यादा अपने आप को फोकस किया है। मैंने चाहा था, ठीक है, अच्छी बात है, जो आदमी प्रयास करता है उसका वो जिक्र करे, उसमें बुराई क्या है, मंच आपको मिला है। लेकिन 5 साल में हुआ क्या, ये क्षेत्र कितना आगे बढ़ा? देखिए, मेरा अपना सोचना यह है और क्षेत्र की जनता को भी लगता होगा कि आज से 5 साल पहले यहाँ कोई व्यक्ति पैदल निकल नहीं सकता था। मार्ग से कोई भी साइकिल तक भी व्यक्ति पैदल लेकर नहीं चल सकता था जी। लेकिन आज हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र की सारी गलियां जिनकी तकरीबन लंबाई 14.5 किलोमीटर के आसपास है, उन पर नालियां और खरंजों का निर्माण तो इसके लिए तो फिर नुन्ना जी को धन्यवाद देना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन इन्होंने नगर पालिका परिषद के माध्यम से काम कराया, वो काम तकरीबन 25% का था। अच्छा। 75% काम आप देखेंगे यहाँ पीले बोर्ड लगे हुए हैं, वो सब नगरीय विकास अभिकरण जो कि केंद्र सरकार की ग्रांट है। नुन्ना जी, आपने तो ऐसा लगता है, अगर श्रीवास्तव साहब की बात माने और हंसराज जी की, तो लगता है कि दूसरे की माला अपने गले में डाल ली है। आपने किया धरा कुछ नहीं और दूसरे की माला पहन करके स्वागत। देखो, मैं सभासद था, भाई साहब हमारे दोनों बैठे हुए हैं। हमारा प्रयास चेयरमैन से भी था और डूडा से भी था। और हमने पूरी मेहनत करके सब पूरी बस्ती को हम अपनी को साथ लेकर के, हमें इन भाई को भी अपने साथ लेकर के जो बैठे हुए हैं इनको भी हमने अपने साथ लेकर के हमने सबसे मिलकर ये सही कह रहे हैं, ये आपका साथ। इसका जवाब जनता देगी, किसने क्या काम कराया है, किसने विकास कराया है। मैं माननीय संतोष जी से अनुरोध करूंगा, ये 5 साल जी ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम नगर पालिका से संबंधित है, नगर विधायक निधि से संबंधित है। मैं भी ये अनुरोध करूंगा कि हम अपना, चूंकि कार्यक्रम का टाइटल ही नगर पालिका और निगम से संबंधित है, हालांकि उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक बात है। फिर आप क्या कहते हैं, बताइए। तो मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सभासद जी हमें बताएं कि कौन सा खंजा, इसका जवाब तो ये सीधी सादी बोली वाली जनता देगी। कौन सा खंजा इन्होंने नाप के बनवाया, कौन से खंजे पे नाप तोड़ करने गए, केवल कमीशन खोरी के लिए गए श्रीमान। अरे बाप रे, केवल कमीशन खोरी के लिए, ये तो आरोप लगा रहे हैं। ये जनता जवाब देगी इस बात का। मुन्ना जी, ये आरोप लगा रहा हूँ, ये सारी जनता का आरोप है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, जनता के बीच में अभी बस जाने वाला। मुन्ना जी, इनका आरोप देगी इस बात का। एक मिनट,